Hey friends, welcome back to my channel, The Zoofi Zoologies. Today's very important topic that is the phylum Amphibians. आज हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे ऑफ द फाइलम एम्फीबिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फाइलम एम्फीबियस के कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी कि वो एनिमल्स जो क्लासिफाइड होते हैं अंडर द फाइलम ऑफ एम्फीबियस, दैट इज द फ्रॉग, सैलमेंडर, न्यूट्स एंड मेनी अदर्स। बट ये हमारे मेन एम्फीबियंस हैं जो कि क्लासिफाइड होते हैं अंडर द फाइलम ऑफ एम्फीबिया। लेट्स स्टडी अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो टर्म एम्फीबियस होता है इनको डबल लाइफ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज एम्फीबियंस एनिमल्स लाइक द फ्रॉग, सेलेमेंडर्स आर वेल अडेप्टेड फॉर बोथ द लाइफ, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। ये एनिमल्स एक्वेटिक लाइफ भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल लाइफ भी सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल लाइक अ फ्रॉग। फ्रॉग्स आर केपेबल टू लिव बोथ द लाइफ्स ना, पानी के अंदर भी वो रह लेते हैं और बाहर भी वो अपना रह लेते हैं। जब उनको अपने यंग वंस प्रोड्यूस करने होते हैं वो एक लीफ पर अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो जो फ्रॉग्स है वो बहुत ही जनरल और बेसिक कैरेक्टर है ये डबल लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं, फर्स्ट वाला समझ में आ गया, सेकंड वन इज ऑल्सो वेरी वेल नोन। अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड और एंडोथर्मिक। इसका मतलब होता है जितने भी एनिमल्स क्लासिफाइड होते हैं अंडर द फाइलम ऑफ एम्फीबियस उनकी बॉडी के अंदर कोल्ड ब्लडेड मिलता है, एंडोथर्मिक ब्लड मिलता है। नोटोकॉर्ड्स जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं? एब्सेंट्स होती हैं एम्फीबियंस के अंदर। स्कल जो होता है एम्फीबियन का वो डाइकॉन्ड्रिक होता है, इसका मतलब दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं। स्टर्नम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एम्फीबियंस के अंदर। स्टर्नम क्या होता है? अगर आप कंफ्यूज्ड हैं इसमें कि स्टर्नम वर्ड क्या होता है, स्टर्नम मैं बता दूं कि वो मिड बोन को हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। तो स्टर्नम जो होती है वो एब्सेंट होती है इन द एम्फीबियंस। सेवेंथ पॉइंट क्या कह रहा है? एम्फीबियंस हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो एम्फीबियंस के पास, याद रखिएगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और 10 कार्नियल नर्व्स आर प्रेजेंट। और जो ब्रेन होता है एम्फीबियंस के अंदर वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता है, दैट इज पुअरली डेवलप्ड। तो ब्रेन एम्फीबियंस के अंदर हमेशा पुअरली डेवलप्ड होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है मीजोनेफ्रिक, यूरोटेलिक्स होते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, दैट इज ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ओविवेरियस का मतलब ही यही होता है कि एग्स को प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स। सो ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर आया हो। बट वेट, सिर्फ और सिर्फ मैं इस वीडियो में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी नहीं, क्योंकि इससे आपके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर होंगे नहीं। इसी वजह से मैंने कुछ एक और पेजेस बनाए हैं जिसमें कि मुझे आपको वो एक्सप्लेन करना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्फीबियंस बताने वाली हूँ जो आपकी आगे की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और बहुत ही अच्छे से आपको एम्फीबियंस के बारे में समझ आ जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट एम्फीबियंस। पहला है, जितने भी हमारे एम्फीबियंस होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एम्फीबियंस आर हैविंग 4 to 5 टोज। और इस 4 से 5 टोज जब किसी भी एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट है तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटाडेक्टाइल। ठीक, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पेंटाडेक्टाइल। ऑलराइट, एम्फीबियंस हैज पिगमेंट। दो जो एम्फीबियंस के अंदर पिगमेंट्स होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोस्पोर्स। नेक्स्ट, जितने भी हमारे एक्सटेंट एम्फीबियंस हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं, ठीक है, इस वर्ल्ड से, क्लास स्टीगोसिफेलिया में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। तो जो भी एनिमल्स इस वर्ल्ड से एक्सटेंट हो चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन एम्फीबियंस को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं अंडर द सब क्लास ऑफ स्टीगोसिफेलिया में। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टेल एम्फीबियंस होते हैं ना उसको क्लासिफाइड करते हैं अंडर द ऑर्डर यूरोडेला। नेवर एंड एवर फॉरगेट दिस पॉइंट। अनदर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी लिमलेस एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, उनको क्लासिफाइड करते हैं अंडर ऑर्डर अपोडा और जिम्नोफियोना। मतलब जितने भी एम्फीबियंस जिनके पास पैर नहीं होते हैं, ठीक है, लिमलेस होते हैं, उनको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं अंडर द ऑर्डर अपोडा या फिर जिम्नोफियोना में। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज लिम, यानी कि जिसके पास पैर हो, टेल लेस पर पूछ ना हो, ठीक, वो वाले एम्फीबियंस को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं अंडर द ऑर्डर अनूरा में। जितने भी हमारे अनूरा के एम्फीबियंस हैं उन सब के पास पैर प्रेजेंट होंगे बट टेल नहीं प्रेजेंट होगी, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ एम्फीबियन टू चेंज कलर। कुछ कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, उस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं मेटाक्रॉसिस। Moving to the next most important things about the amphibians are, जितने भी हमारे लिमलेस यानी कि जिनके पास पैर ना हो, उस एम्फीबियंस को हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं जिसका नाम होता है सेलिसियंस, ठीक है, और या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं द ब्लाइंड वॉर्म, ठीक। और ये जो ऑर्डर को बिलोंग करते हैं वो होता है ट्राइमनोफियोना
या फिर हम लोग बोल सकते हैं अपोडा, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि जितने भी लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं अंडर द ऑर्डर ऑफ अपोडा। और उसका एक और वर्ड है जिम्नोफियोना। मैंने ये सारे टर्म्स को एक साथ वापस से इसलिए एक्सप्लेन करा ताकि अगर आगे चलकर वर्ड आ जाए सिलेशियंस या फिर ब्लाइंड वॉर्म या टाइमनोफियोना या फिर अपोडा या जिम्नोफियोना, तो आप कंफ्यूज ना हो, इन सब को बाय हार्डली लर्न कर लें और इसका मतलब सिंपल होता है कि लिम्बलेस एम्फीबियंस। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप इसको ईजिली याद कर लें। ये हमारे लिम्बलेस एम्फीबियंस के नाम है। अर्ली स्टेज ऑफ एम्फीबियन, जनरल सी लाइन है ये कि अर्ली स्टेज ऑफ एम्फीबियन को हम लोग टाडपोल बोलते हैं। मूवेबल मेम्ब्रेन, अच्छा जो आंखों के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो आंखों को क्लोज एंड ओपन करने में हेल्प करती है, उस मेम्ब्रेन को निकिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द एम्फीबियंस। जनरली क्या होता है, जितने भी एम्फीबियंस एनिमल्स हैं उनके बोथ द पेयर्स ऑफ लिम्स इक्वल नहीं मिल सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है इक्वल ना हो, बट इन द केस ऑफ द सेलेमेंडर्स, ठीक है, सेलेमेंडर्स के अंदर दोनों पैर जो होते हैं, जो दोनों लिम्स होते हैं, बोथ आर इक्वल इन साइज। लार्जेस्ट एम्फीबियंस आर क्राइप्टोब्रैंकस, ऑल्सो नोन एज द हेलब्लेंडर। ठीक, इसको गूगल करके आप देख सकते हैं हेलब्लेंडर क्या होता है। एम्फीबियंस विच आर पल्मोकिटेनियस, द एम्फीबियंस विच आर पल्मोकिटेनियस सर्कुलेशंस आर फ्रॉग्स। फ्रॉग के अंदर इस तरह की सर्कुलेशन पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एम्फीबियन का कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं आपको बताना भूल गई कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो रेस्पायर कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे होता है इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो रेस्पिरेशंस होते हैं वो जनरली होता है थ्रू दी लंग्स, ठीक है, स्किन, और या तो फिर माउथ लाइनिंग, जो माउथ यानी कि मुंह की जो लाइनिंग होती है उससे होता है। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द एम्फीबियंस, ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो पॉइजनस सिक्रिएशंस होती हैं एम्फीबियंस की, ठीक है, कोई कोई एम्फीबियंस पॉइजनस सिक्रिएशन करते हैं, वो इस तरह की सिक्रिएशन होती है, वो बहुत टॉक्सिक होती है, ठीक है, पॉइजनस होती है वो, इसलिए वो सिक्रिएट करते हैं ताकि वो अपने प्रेडिएटर्स से अपने आप को सेव कर सकें। तो उस सिक्रिएशन का नाम क्या होता है, बुफोटॉक्सिन, एंड दैट प्रोटेक्ट्स द एम्फीबियंस फ्रॉम द प्रेडिएटर। सो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्लियरली स्टडी कर ली है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस के। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आगे आप जब अलग अलग एम्फीबियंस के बारे में स्टडी करेंगे, लाइक दी फ्रॉग्स, फ्रॉग्स में भी तरह तरह के फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करेंगे, सैलेमेंडर्स की स्टडी करेंगे, और भी एम्फीबियंस एनिमल्स की जब स्टडी करेंगे, तो ईजिली लर्निंग के लिए और ईजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। और जो हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा जो चीज़ें एम्फीबियंस के लिए जानी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स थी और वो बहुत ही ज़्यादा आपकी स्टडी में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।